वेलकम बैक गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है फाइल आईओ इन सी। सी प्रोग्रामिंग में फाइल्स क्या होती हैं और फाइल्स को किस तरह रीड और राइट किया जाता है, वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाई डू वी नीड अ फाइल। हमें फाइल की ज़रूरत क्यों पड़ती है। फाइल आर यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन। अब डेटा और इंफॉर्मेशन क्या होती है। डेटा होता है बिट्स ऑफ स्टोरेज जो कि हमने एक्चुअली कलेक्ट की होती है, लेकिन जब हम इस डेटा को प्रोसेस करके कुछ मीनिंगफुल बनाते हैं तो वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाती है। फाइल्स आर यूज्ड टू एक्सेस एनी टाइम फ्रॉम द हार्ड डिस्क। अगर आप कोई भी फाइल बनाते हैं तो आप उसको किसी भी टाइम अपनी हार्ड डिस्क से एक्सेस कर सकते हैं। फाइल मेक इट इजी फॉर अ प्रोग्रामर टू एक्सेस एंड स्टोर कंटेंट विदाउट लूजिंग इट ऑन अ प्रोग्राम टर्मिनेशन। अब ये वाली बात जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एक सी प्रोग्राम रन कर रहे हैं, .exe फाइल जब रन हो रही होती है तो उसके अंदर जो भी डेटा होता है, जो भी वेरिएबल्स होते हैं, वो प्रोग्राम के खत्म होने के बाद सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम उन वेरिएबल्स को बाद में भी एक्सेस कर सकें तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग फाइल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आगे चलते हैं और देख लेते हैं वोलाटाइल वर्सेस नॉन वोलाटाइल मेमोरी। अब वोलाटाइल मेमोरी क्या होती है। Volatile memory is a storage that only maintains its data while the device is powered. Volatile memory वो मेमोरी होती है, ऐसी स्टोरेज होती है जिसके अंदर डेटा सिर्फ तब तक स्टोर रहता है जब तक आपका कंप्यूटर या लैपटॉप ऑन है। ठीक है, जैसे ही आपका लैपटॉप बंद होता है, आपका जितना डेटा था, आपका कंप्यूटर बंद होता है, आपका जितना डेटा वोलाटाइल मेमोरी में स्टोर था वो सारा खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। नॉन वोलाटाइल मेमोरी इज अ कंप्यूटर मेमोरी दैट कैन रिटेन द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इवन व्हेन नॉट पावर्ड। अब नॉन वोलाटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है, ऐसी स्टोरेज होती है जिसके अंदर आप कुछ भी स्टोर करते हैं वो उसके अंदर स्टोर रहता है, बेशक आपका जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, वो बंद भी हो जाए, वो पावर ऑफ भी हो जाए, उसके अंदर डेटा स्टोर रहेगा। अब वोलाटाइल मेमोरी की जो एक सबसे बड़ी एग्जांपल है वो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। द रैम विल होल्ड डेटा, programs and information as long as it has a constant power supply, but immediately the power is interrupted, all that content cleared. रैम आपका डेटा भी स्टोर करती है, प्रोग्राम भी स्टोर करेगी, इंफॉर्मेशन भी स्टोर करेगी, लेकिन कब तक, सिर्फ तब तक जब तक उसको कांस्टेंट पावर सप्लाई मिल रही है। जैसे ही पावर सप्लाई खत्म होगी, बंद होगी, आपका जितना डेटा था, जितना कंटेंट था, सारा क्लियर हो जाएगा। जबकि नॉन वोलेटाइल मेमोरी में क्या होता है, आपका जो डेटा होता है वो परमानेंट स्टोर होता है, बेशक आपकी पीछे से पावर सप्लाई बंद हो या लगी हो, उसका डेटा स्टोर रहना है। ठीक है, अब हमारी जो वोलाटाइल मेमोरी होती है उसमें हमारा डेटा हम उसको आर्जी तौर पे रखते हैं। अगर हमने अपने डेटा को आर्जी तौर पे रखना तो हम उसको वोलाटाइल मेमोरी में रखते हैं। अगर हमने अपने एक डेटा को लॉन्ग टर्म के लिए उसको स्टोर करना है तो हम क्या करते हैं, हम उसको अपनी नॉन वोलाटाइल मेमोरी में स्टोर करते हैं। अब नॉन वोलाटाइल मेमोरी में हमारा क्या जाता है, हार्ड डिस्क आ जाती है। तो चलो आगे चलते हैं और देख लेते हैं हमें फाइल्स क्यों चाहिए। When a C program is terminated, the data stored in the RAM is lost. जितने भी हम वेरिएबल वगैरह स्टोर करते हैं वो हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी में स्टोर होते हैं। तो रैम क्या करती है, हमारे प्रोग्राम के डेटा को स्टोर करती है टेम्परेरीली। अब अभी हमने देखा कि हमारी रैम क्या थी, वोलाटाइल मेमोरी थी। अब वोलाटाइल मेमोरी क्या होती है, जैसे ही हमारा प्रोग्राम बंद होगा, जितना डेटा रैम में स्टोर था वो सारा खत्म हो जाएगा, वो हम लॉस्ट हो जाएगा सारा। अब स्टोरिंग इन अ फाइल विल प्रिजर्व आवर डेटा इवन आफ्टर द प्रोग्राम टर्मिनेट्स। अब फाइल में स्टोर करने का फायदा ये होता है, हमारा डेटा जो है वो प्रोग्राम के टर्मिनेट होने के बाद भी सेव रहता है, हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। RAM is not able to handle quite large amount of data due to its small size relative to hard disk. अब RAM पे लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इसलिए भी स्टोर नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारी जो RAM होती है वो हार्ड डिस्क के मुकाबले में बहुत छोटी होती है। इट इज इजी टू ट्रांसफर डेटा एज फाइल्स। डेटा को फाइल्स की सूरत में ट्रांसफर करना और इजी हो जाता है। तो चलो हम इसकी टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ फाइल्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइल्स। अब इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है टेक्स्ट फाइल, एक होती है बाइनरी फाइल। अब टेक्स्ट फाइल्स क्या होती हैं, ये प्लेन टेक्स्ट में डेटा को स्टोर करती है, यानी कि आप लोग उसको एक टेक्स्ट एडिटर से खोल सकते हैं
और अगर आप इस तरह की फाइल्स को ओपन करें तो आप उसको इजीली रीड कर सकते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। और जो हमारी बाइनरी फाइल्स होती हैं ये थोड़ी सी ट्रिकी होती हैं, ये हमारी टेक्स्ट फाइल से ज़्यादा सिक्योर होती हैं और इसके अंदर जो डेटा होता है, जब आप इसको खोलेंगे तो इसके अंदर जो डेटा होता है वो 0 और 1 की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये हमारी दो टाइप्स हैं फाइल्स की। अब फाइल ऑपरेशन इन सी, अब यहां पर 4 ऑपरेशन हैं, क्रिएटिंग अ न्यू फाइल, ओपनिंग अ फाइल, क्लोजिंग अ फाइल, रीडिंग फ्रॉम एंड राइट टू अ फाइल। अब क्या होता है, मान लो ये आपका एक फोल्डर है, ठीक है, इसके अंदर आपकी एक ये फाइल पड़ी है, एक ये फाइल पड़ी है, इसका नाम मैं एफ रख देता हूं, इसका नाम मैं ए रख देता हूं। ठीक है, इसका नाम मैंने ए रख दिया, ये आपकी दो फाइल्स पड़ी हुई हैं। अब क्रिएटिंग अ न्यू फाइल से क्या होगा, आप एक न्यू फाइल क्रिएट कर लोगे या आपने एक नई फाइल क्रिएट कर ली, इसका नाम आपने एन रख दिया। ठीक है, ओपनिंग अ न्यू फाइल से क्या होगा, ओपनिंग अ न्यू फाइल से होगा आप इसको ओपन करते हैं तो ये ओपन हो जाएगी ए, ये हमारी जिस तरह ए फाइल का मैंने आपको बताया। ओपनिंग अ फाइल से क्या होगा, ये आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। अब जब आपने इसको ओपन किया तो आपने इसको क्लोज भी करना होगा, तो क्लोजिंग अ फाइल से क्या होगा, आपकी जो फाइल आपने ओपन की है आप उसको क्लोज कर सकते हैं। अब रीडिंग फ्रॉम एंड राइट टू अ फाइल का क्या मतलब है, आप एक फाइल खोलते हैं, आपने उसके अंदर से कोई कंटेंट आपने बस देखना है, यानी आपने रीड करना है, तो आप कंटेंट फाइल खोल के उस कंटेंट को रीड कर सकते हैं। या फिर आपने उसमें कुछ चेंजेस करनी है, आपने कुछ उसमें कुछ और लिखना है या कुछ खत्म करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं फाइल्स में। तो ये था हमारा फाइल्स का टॉपिक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। इसको अभी हम लोग आगे डिटेल में भी देखेंगे, तो इसको हम विजुअल स्टूडियो कोड में भी जाके देखेंगे डिटेल में। हमारी आगे वीडियो में मैं आपको सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।